अब जरा हम बात करते हैं सुक्रोज के ऊपर। पहले सुक्रोज की एक प्रॉपर्टी, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? हमने बोला सब डाइसेक्राइड्स का क्या होगा, C12H22O11। ठीक है, ये बात यहाँ तक हमें सुक्रोज की क्लियर है। अगर मैं सुक्रोज की बात करूँ, हमने अभी तक जितनी शुगर्स पढ़ी हैं वो सारी रिड्यूसिंग शुगर्स थी, बट सुक्रोज क्या है? एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, आपको पता है ना, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर दोनों के टेस्ट डिफरेंट है, तो इसके ऊपर नॉन रिड्यूसिंग शुगर का टेस्ट अप्लाई होता है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। अच्छा, बनता कैसे है सुक्रोज हमारे पास? सिंपली हमें क्या करना होता है, क्या चाहिए होता है हमें? एक फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल चाहिए होता है। अगर हमें फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल मिल जाए तो हम इजीली बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हम ज़रा अल्फ़ा ग्लूकोज लेते हैं क्योंकि हमें अल्फ़ा ग्लूकोज और फ्रक्टोज चाहिए होता है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, हमारे पास अल्फ़ा ग्लूकोज आया प्लस फ्रक्टोज। कौन सा फ्रक्टोज, ये अभी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, हमें बस पता होना चाहिए फ्रक्टोज होना चाहिए। तो मैंने आपको सिर्फ उसकी टाइप्स बता दी कि फ्रक्टोज भी एग्जिस्ट करता है अल्फा और बीटा की फॉर्म में, बट आपको नहीं पता होना चाहिए, आपको फ्रक्टोज ही पता होना चाहिए बस। जो मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया था, अल्फा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज हमें ये क्या देगा? सक्रोज प्लस H2। वही बात है, फॉरवर्ड हमारा कंडेंसेशन है, इसको अगर मैं अगेन बना दूं, फॉरवर्ड हमारा कंडेंसेशन है और बैकवर्ड हमारा क्या है? हाइड्रोलिसिस है। एज सिंपल एज दैट। अगर हम इसको देखें, इसका स्ट्रक्चर, पहले हम बनाते हैं एक फ्रक्टोज। चलो, ये आ गया मेरे पास एक फ्रक्टोज। अच्छा, फिर मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा? इसको मैं थोड़ा सा बेहतर पेंटागन वाली शेप पे बनाता हूँ ताकि कंफ्यूज नहीं हुआ। अब सही है। फिर मेरे पास एक अल्फा ग्लूकोज आएगा। ये तो अब हमने देख लिया है हेक्सोस की, हेक्सागोन की शेप में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इस तरह हमारे पास, हमें पता है यहाँ पे क्या होता है, CH2OH होता है, और नीचे क्या होता है? OH होता है। ये बात हमें ऑलरेडी पता है कि हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, O होता है, और यहाँ पे क्या होता है, H। अच्छा देखो, अब मैं हमेशा ये वाली साइड कंसिडर करता था अल्फा ग्लूकोज की स्टार्ट करने के लिए, लेकिन अब मैं कौन सी कर रहा हूँ, ये वाली साइड, क्योंकि मुझे कुछ कोशिश करके यहाँ पे मुझे ये वाले दोनों साइड्स, मुझे एक्चुअली क्या ही चाहिए, क्या होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाने के लिए OH और OH साथ लाने चाहिए होता है, जिस भी तरह से मैं लाऊं। ठीक है, अब वो ऑब्वियसली जिस तरह से आप लाने की कोशिश करते हो आपका मॉलिक्यूल चेंज हो जाता है। इधर मुझे डायरेक्टली मैंने क्या किया, फ्रक्टोज पहले रखा है और फिर अल्फा ग्लूकोज बाद में रखा है। अच्छा, यहाँ पे क्या है मेरे पास, CH2OH है, और यहाँ पे क्या है, H। अगर मैं ये बाद में रखता, मतलब यहाँ अल्फा पहले बना देता, तो क्या होता, मेरे पास यहाँ पे कुछ पॉसिबल नहीं थी बॉन्डिंग ना, क्योंकि मेरे पास इस साइड पे OH है नहीं फ्रक्टोज में, तभी मुझे फ्रक्टोज पहले रखना पड़ा। फिर यहाँ मेरे पास H आया। ओके, इस साइड पे एक O एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे क्या होता है आपका, CH2OH होता है। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ बनाने की आई थिंक ज़रूरत है नहीं, बिकॉज मुझे तो मेन बॉन्डिंग दिखानी है, तो बॉन्डिंग दिखाने के लिए मुझे पता है यहाँ पे से OH आ गया, और फ्रक्टोज से मैंने ले लिया H। सॉरी, मैंने अल्फा ग्लूकोज से मैंने H लिया, एक ही बात है, कोई एज सच कंसर्न नहीं, बस बीच में तो बॉन्ड आपका O आएगा। अच्छा, अगेन इसके अंदर भी क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन, जिसमें क्या निकल रहा होगा मेरे पास, H2 रिलीज हो रहा होगा, और एक बैकवर्ड रिएक्शन होगा जिसमें वाटर ऐड हो रहा होगा मेरे पास। ठीक, H2। इसको मैं कंडेंसेशन बोलता हूँ, उसको मैं हाइड्रोलिसिस कहता हूँ, मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आई होप आपको अब तक समझ आ गया होगा। तो सिंपली क्या होगा, अगेन मैं इस दफ़ा पूरी डायग्राम नहीं बनाऊंगा, एक एक चीज़ लेबल नहीं करूंगा, बस टू द पॉइंट चीज़ मैं बना देता हूँ ताकि आप समझ सको। अच्छा, बॉन्ड टेक्निकली ना वैसे तो आप स्ट्रेट भी दिखा सकते हो, बट पेपर में थोड़ा सा टिल्टेड दिखाओ तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि एक्चुअली इस तरह से दिखाया जाता है। ठीक है, स्ट्रेट दिखाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से आपका ये आ जाएगा अल्फा ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ये यहाँ पे जो बॉन्ड होगा आपका, ये जो बॉन्ड है आपका पर्टिकुलर, इस बॉन्ड को हम क्या नाम देंगे? ये बॉन्ड हमारा कहलाएगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। हमें इसकी पर्टिकुलर नेमिंग की जरूरत नहीं, उसका रीजन भी बता देता हूँ। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड,
क्योंकि हमें फ्रक्टोज मल्टीपल टाइप्स के पता है कि एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हमें सिलेबस के लिए दोनों नहीं, मल्टीपल टाइप्स नहीं पढ़नी ना। तो हम सिर्फ सिंपली क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। दैट्स इट। अगर पेपर में आप ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड सिर्फ यहाँ लिख के आते हो, सिर्फ सक्रोज वाले केस में, तो वो एक्सेप्ट करेगा एग्जामिनर, कोई इशू उसमें बिल्कुल भी नहीं होगा। आई होप ये बात क्लियर होगी। ठीक है। अच्छा, और कुछ जो मुझे इसके हवाले से कहना था? नहीं, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आ गया। आपके दिमाग में एक बात आ सकती है कि अल्फा ग्लूकोज जो है वर्सेस मैं क्या करा दूं, फ्रक्टोज, के डिफरेंसेस क्या है भाई आखिर उनके बीच में? भाई अल्फा ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपने दोनों की शेप देखी है, सही है। अल्फा ग्लूकोज आपके पास किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? 6 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, 6 मेंबर्ड रिंग की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और ये फ्रक्टोज किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है आपके पास? 5 मेंबर्ड रिंग। 5 मेंबर्ड रिंग। इन दोनों रिंग्स के ना कुछ नाम है, सही है। वो नाम इंपॉर्टेंट है, याद करने हैं आपने। 6 मेंबर्ड रिंग को हम बोलेंगे पायरनोज रिंग। और हम एक 5 मेंबर्ड रिंग को क्या बोलेंगे? वो क्या है हमारे पास? एक प्यूरानोज रिंग। ठीक है, ये नाम आपको पता होने चाहिए। एक और डिफरेंस जो इनके बारे में मेजर हमें पता होना चाहिए वो ये है कि इसमें क्या होता है, सिर्फ एक सिक्स्थ कार्बन जो है हमने देखा है, C6 जो है हमारा सिक्स्थ कार्बन, वो कहाँ होता है? बाहरी। मैं C6 एक्चुअली मैं उसका मॉलिक्यूल का फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिक्स्थ कार्बन को डिनोट करना चाह रहा हूँ। आप इसको इस फॉर्म में इस तरह भी लिख सकते हो, सिक्स्थ कार्बन, सिक्स्थ C। ठीक है, लेकिन मैंने सिंस आपको लेबलिंग C6 C1 to C3 6 C2 C3 इस तरह सो ऑन करके सिखाई है, तो आप C6 लिख लो यहाँ। C6 इज आउटसाइड द रिंग, हमने देखा था ना। अभी मैं ऊपर भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखो, मैंने बनाया हुआ है ना, ये मेरा सिक्स्थ कार्बन है जो कि बाहर है। ठीक है, ये वाला। अच्छा, और मैं क्या कह सकता हूँ कि इस केस में कि C1 एंड C6 आर आउटसाइड द रिंग। हमने देखा था दो कार्बन हैं जो कि रिंग के बाहर होते हैं, आर आउटसाइड द रिंग। ठीक है, ये इन दोनों के डिफरेंसेस हैं। इस साइड पे मैंने फ्रक्टोज मेंशन किया और इस साइड पे मैंने अल्फा ग्लूकोज मेंशन किया। आई होप ये आप सबको क्लियर होगा।